बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको हज़रत बायज़ीद बस्तामी की कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं। किसी ने पूछा, इल्म कहाँ से सीखा? फरमाया, मुझे गैब से निदा आई, ए बायज़ीद, रास्ता हमारे महबूब की ताबेदारी से वाबस्ता है। उनकी खाके पाक को सुरमा बनाकर अपनी आँखें सजा लीजिए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह, आप तक पहुँचने का तरीका क्या है? जवाब आया, तू जो अपने आप से निकल गया तो जान ले कि पहुँच गया। सबसे अहम मुजाहिदा अपने इल्म पर अमल करना है। इल्म के हुसूल के लिए अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल वालिदैन की खिदमत है। माँ बाप से गुस्ताखी करने वाले को रूहानियत नहीं मिलती। अल्लाह की मदद के बगैर दिल को उसके जिक्र में यकसू करना दुश्वार है। मदद शामिल हाल हो जाए तो गैर इरादी तौर पर भी कल्ब मुतवज्जो रहता है। तसव्वुफ का मतलब खुद को अल्लाह के लिए सरेंडर करना है। बंदा रियाजत और मुशक्कत से गुजरकर जान लेता है कि हकीकी राहत सिर्फ अल्लाह ताला की कुर्बत है। अपने आप को उस वक्त तक इंसान न समझो जब तक तुम्हारी राय गुस्से के ज़ेरे असर हो। अगर तुम 40 बरस की उम्र तक जाकर भी अक्लमंद नहीं बने तो फिर अक्लमंद बनने की उम्मीद भी ना रखो। जैसा तुम अल्लाह को कल के लिए चाहते हो, तुम आज उसके लिए वैसे ही बन जाओ। इंसान नारे लगाता है तो होश की मानिंद हो जाता है, खामोश हो जाता है तो हैसियत मोतियों से भरपूर दरिया की हो जाती है। किसी बंदे पर अल्लाह की नज़र पड़ जाए तो एमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। किसी ने इसमें आज़म का पूछा तो फरमाया, अगर मालो ज़र पर तकिया करते हो और लोगों से तवक्कुआत रखते हो तो पहले दिल को उनसे खाली करो। हकूक़ व फ़राइज़ पूरे करते हुए एक अल्लाह से लो लगाओ। फिर जिस इस्म से चाहो अल्लाह को पुकारो, देखो क्या होता है। कुरान और हदीस का इल्म ऐसे शख्स से सुनो और सीखो जो खुद इल्म जानता हो और खबर देने वाले को पहचानता हो। जिस शख्स की हालत बेदारी और ख्वाब एक हो जाए वो आरिफ होता है। अल्लाह तुम्हारे हर फेल से पूरी तरह वाकिफ है जो तुम करते हो, और अल्लाह तुम्हारे हर फेल से बेनियाज है। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को अल्लाह की बनाई हुई हर शय से करीब कर देती है और वो हर शय में अल्लाह की मोहब्बत के रंग देखता है। बंदे को चाहिए कि इत्सो इनकसारी, मोहब्बत और अताअत इख्तियार करे, जो सिर्फ दुआ के वक्त नहीं बल्कि दिन रात के एमाल और अशगाल पर भी मुहित हो। अगर बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो अल्फाज के बजाय एमाल इसकी गवाही दे। मुशाहिदा हो जाए कि मखलूकात की तमाम हरकत व सकनात अल्लाह के हुक्म से हैं तो ये मार्फत है। सकून का इन्हिसार यकीन पर है, जबकि शक से रंजो मलाल पैदा होता है। जब तक नफ्स को सजा न दी जाए वो काबू में नहीं आता और राहे हक से भटका रहता है। अगर कोई तुम पर एहसान करे तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर उसका, क्योंकि खुदा ने उसे तुम पर मेहरबान किया है। नींद में आँख बंद होते ही मिट्टी से बना जिस्म आरसी तौर पर बेहरकत हो जाता है, लेकिन जहन या हमारी रूह की हरकत में कोई तातुल वाक़या नहीं होता।